हाय स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे पीवाईक्यूज, ऐसे पीवाईक्यूज जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं। आप लोग देखेंगे ऐसे सवाल एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है भाई, पहला सवाल आपके सामने है। हमने इससे और बाकी बहुत सारी जो है चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। ये हमारा चौथा पार्ट है जो हमारी एक सीरीज चल रही है, और 3 पार्ट को आपने नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखें। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं 16वां सवाल है। 15 सवाल हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है। अरेंज करना है इंस्टीट्यूट को, ये सारे इंस्टीट्यूट है, इनको अरेंज करना है कैसे? बाय एलिजिबिलिटी लेवल, यानी एलिजिबिलिटी लेवल के बेसिस पे आपको यहां पे अरेंज करना। तो ये क्या है? आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो यहां पे आपको जो है आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो आपके पास 12th के बाद 12th पास होना चाहिए आपको, और प्लस क्या है, आपको इंट्रेंस देना होगा जैसे जेई का होता है। जन शिक्षा जो होता है, जन शिक्षा संस्थान, ये वो चीज होती है यहाँ पे एडमिशन वगैरह लेने के लिए। वैसे तो बेसिकली ये बेसिक बिल्कुल एजुकेशन की बात करते हैं कि आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास में ड्रॉप आउट कर दिए, सेकंड क्लास में, थर्ड में, फिफ्थ में, तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है उनको काम देने के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। आईटीआई क्या होता है? ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे 8th पास या 10th पास अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है कि थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती है ताकि आप काम लायक बन जाए, जैसे जॉब लायक बन जाए। जैसे आपको फिटर का काम सिखाया जाएगा, या फिर आपको मैकेनिक का काम सिखाया जाएगा, या फिर आपको प्लम्बरिंग का काम सिखाया जा सकता है, या फिर सिलाई वगैरह का काम सिखाया जा सकता है। ये आईटीआई में होता है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी 8 से 10वीं पास होनी चाहिए। सॉरी, पॉलिटेक्निक के लिए क्या है भाई, आप 10th पास हो या 12th पास हो, इसके बाद आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। ये आपका जो होता है डिप्लोमा लेवल होता है, आईआईटी सर्टिफिकेट लेवल होता है, और ये सबसे आईआईटी जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है। तो ए सबसे आखिर में होगा, तो ए या तो इसमें, ये हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद सबसे पहले कौन सा है जो सबसे कम एलिजिबिलिटी रखता है? बी रखता है, तो भाई बी इसमें है, बी इसमें भी है। फिर उसके बाद 8th और 10th पास आईटीआई में एडमिशन लेना, तो देखिए सी आपका ए वाला सही हो जाएगा, बी होगा, सी होगा, डी जो आपका पॉलिटेक्निक आता है, यानी 10th या 12th पास होने चाहिए, और सबसे हाईएस्ट जो होता है आईआईटी, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो तो आपको आईआईटी में एडमिशन लेना हो तो आपको 12th पास प्लस एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी देना होगा। आई होप ये सवाल किस तरीके से मैंने किया है, कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप इसको समझ गए होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि ये देखिए असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन हमारा क्या कहता है, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहां पे ये बात पूछी गई है। तो यहां पे देखिए ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल है। क्या है? अर्थ एटमॉस्फेयर कीप्स द प्लैनेट वार्म। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, भाई हमारा जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, एक एटमॉस्फेयर जो अलग अलग लेयर है, सब चारों तरफ से घिरी हुई है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर कीप्स रखती हैं, प्लैनेट को गर्म रखती हैं। कैसे गर्म रखती है? मेनली बाय रिफ्लेक्टिंग। बाय रिफ्लेक्टिंग से गर्म नहीं रखती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। कैसे? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सूरज की एनर्जी ये जमीन पे आती है और ये रिफ्लेक्ट होके जब स्पेस में पहुंचती है, तो ये कह रहे कि इससे गर्म होती है। नहीं भाई, इससे गर्म नहीं होती है, ये बात गलत है, ठीक है ना। बल्कि ऑब्जर्व, जब एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व करता है, ये एटमॉस्फेयर में जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ऑब्जर्व करती हैं,
उस ऑब्जर्वेशन से हमारी पृथ्वी गर्म होती है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन से गर्म नहीं होती है, ये बात गलत है। ग्रीन हाउस गैसेस ऑब्जर्व करती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन को, ये बात सही है, ये ऑब्जर्व करेंगी लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो अर्थ से हमारी जो पलट के वापस जाती हैं और ग्रीन हाउस गैसेस उनको ट्रैप कर लेती हैं, फंसा लेती हैं, उनको स्पेस में नहीं जाने देती, उसकी वजह से हमारी ये ग्रीन हाउस गैसेस ऑब्जर्व कर लेती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन को, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। और एक बात और यहां पे ध्यान दें कि शॉर्ट वेव जो रेडिएशन होती है वो सूरज से डायरेक्ट जब हमारी पृथ्वी पे आती है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। लॉन्ग वेव रेडिएशन जो हमारी होती है जब ये पृथ्वी से हमारे जब ये पलट के वापस जाती है तो इसको लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलते हैं। ये स्लो होती है और ये फास्ट होती है। इतनी बातें याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे देखिए, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल है जो बेसिकली नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड है। ये अलग अलग जोन है और यहाँ पे बेसिकली डीबी मतलब डेसिबल की बात कर रहे हैं कि जो नॉइज लेवल है, नॉइज पॉल्यूशन है, रूल 2000 के हिसाब से बताना है। इंडस्ट्रियल और यहाँ पे कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और ये साइलेंस, अलग अलग तरीके के जोन है। भाई जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा शोर शराबा नॉइज पॉल्यूशन कहाँ होगा? इंडस्ट्री में होगा। तो सबसे ज्यादा नंबर कौन है? देखिए ट्रिक देखिए, सबसे ज्यादा क्या है? 75। तो पहले का तीसरा मैच कर जाएगा। देखिए ये दोनों हमारे वैसे ही कट गए, तो ये हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है। फिर कॉमर्शियल जो जोन होगा वहां पे थोड़ा सा स्लो होगा इंडस्ट्री के मुकाबले में, तो थोड़ा सा स्लो किसमें है? देखिए 65। बी का दूसरी देखिए एक ही में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या ये ट्रिक आपको अच्छी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। पहले आप जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, पहले आप खुद उसको सॉल्व करें, कमेंट में आंसर दें और फिर उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन को देखें। रेजिडेंशियल एरिया, भाई रेजिडेंस में थोड़ा सा लोग आपस में चहल पहल रहता है, तो वहां पे थोड़ा शोर शराबा रहता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये देखिए 55 है, तो सी का चौथा मैच करेगा। सी का चौथा ये साइलेंस एरिया, साइलेंस जोन, बेसिकली साइलेंस कहां पे? बिल्कुल सन्नाटे वाली जगह पे, जैसे लाइब्रेरी वगैरह हो गई। तो यहाँ पे डी का पहला मैच कर जाएगा, डी का पहला इसमें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है और ये यहाँ पे यूट्रोफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये भी असर्शन रीजन से सवाल है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? अगर आप मेरी क्लास को रेगुलर बेसिस पे अटेंड कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान लगेगा। यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस है, हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से बताया है। क्या कहता है यूट्रोफिकेशन? लीड्स करता है टू डिप्लेशन ऑफ द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द लेक। लेक में, झील में जो ऑक्सीजन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। वो कैसे? जब यूट्रोफिकेशन लीड्स करता है और वो डिप्लेट होती है ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाती है यूट्रोफिकेशन से। यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस है जहां पे क्या होता है कि नाइट्रेट और फॉस्फेट जो होती है, ये दो तरीके की ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। जब ये एक लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं लेक में, तो लेक का जो पानी होता है वो बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जाता है, एल्गी वगैरह जमा होती है। जब ये एल्गी सड़ने लगती तो इसमें रहने वाली जो बैक्टीरिया होते हैं इसको खाने लगते हैं, कंज्यूम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो ऑक्सीजन भी उनको जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से कह रहे कि डिप्लेट्स होने लगता है यूट्रोफिकेशन से। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीज। भाई वाटर में पानी में ऑक्सीजन जो होता है डिक्रीज होने लगता है, ऑक्सीजन जो होगा कम होने लगता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये भी बात सही है, याद रखेंगे। जब पानी गर्म होता है, जब पानी गर्म होगा तो ऑक्सीजन भी जो उसमें क्या होती है, पानी जब गर्म होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है तो ऑक्सीजन भी वहां पे बाहर निकलने लगती है, ऑक्सीजन भी डिक्रीज
होने लगती है पानी में से, ये भी बात सही है, लेकिन ये यूट्रोफिकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 20वां हमारा यानी 5वां सवाल है। कह रहे हैं कि ये सिंप्लेक्स, सीरियल, फुल डुप्लेक्स और पैरेलल ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है जो आईसीटी बेस है। कह रहे हैं कि सिंप्लेक्स है, बिल्कुल सिंप्लेक्स का क्या मतलब होता है, जब डेटा ट्रांसमिशन हो इन वन डायरेक्शन ओनली, पहले का दूसरा मैच करेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। सिंप्लेक्स है, डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो पहले का दूसरा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सीरियल क्या होता है, जब डेटा जो होगा सेंड किया जाएगा 1 by 1 एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही बिट डेटा भेजा जाएगा, तो इसको सीरियल बोलते हैं। दूसरे का तीसरा मैच करेगा, पहले का दूसरा, इसमें ये गलत दोनों हो जाएंगे। और दूसरे का तीसरा मैच करेगा, दूसरे का अगर तीसरा मैच कर रहा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी का चौथा मैच कर रहा है कि नहीं। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, जब डेटा ट्रांसमिशन होता है इन 2 डायरेक्शन, जब 2 डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होता है तब इसको फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। और पैरेलल जो होते हैं, जब मल्टीपल बिट्स ट्रांसमिटेड होते हैं ओवर सेवरल चैनल, यानी कई चैनल पे और मल्टीपल बिट्स में ट्रांसमिटेड होते हैं डेटा, तब इसको पैरेलल बोलते हैं। डी का आपका पहला हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी किस तरीके से, और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, कह रहे कि इंटेलिजेंस इज पार्शली इनहेरिटेड। भाई जो बुद्धि होती है ना, ये पार्शली, कह रहे कि पार्शली इनहेरिटेड होती है, मतलब आपके जो फादर हैं, आपके ग्रैंडफादर हैं, उनको उनसे मिलती है, उनके जीन से, उनके डीएनए से मिलती है। भाई आप उनसे पैदाइश से उनकी, यानी उनकी विरासत में आपको ये मिलती है, बाप दादा से मिलती है इंटेलिजेंस पार्शली। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। रीजन बताया गया, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है इंटेलिजेंस को। भाई जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहेंगे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे, तो आपको पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेगी। तो कह रहे कि इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है इंटेलिजेंस को, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब इन्वायरमेंट कैसा हो सकता है, भाई आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, आप जहां रह रहे हो वहां खाना वाना बहुत अच्छा, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, और आपका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा पॉजिटिव है, आपका सराउंडिंग एरिया जो है बहुत अच्छा है, तो आपके इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करता है ये इन्वायरमेंट। ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप ये किस तरीके से सवाल मैंने किया है आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये रीजनिंग से रिलेटेड सवाल है, एग्जाम में बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा गया। देखिए आई है और ये के है और ये एम है। आई कितने पे आता है, आई 9 पे आता है, के कितने पे आता है, 11 पे आता है, एम कितने पे आता है, 13 पे आता है, और ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। तो अब ये हमारे पास जो होगा वो 17 पे होगा। अब 17 का लेटर क्या है आपको ये पता होने चाहिए। तो भाई 17 का लेटर जो होता है वो क्यू होता है, याद रखेंगे क्यू होता है। अगर क्यू होता है 17 का, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, तो मैंने 2 प्लस करके 15 में 2 प्लस किया, 17 हुआ। 17 पे क्यू होता है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, या तो हमारे पास ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखिए दोनों में 16 है, तो हम नंबर को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में 16 है, दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे इसको चेक करते पी होगा कि आर होगा। तो यहाँ पे देखिए जेड है और यहाँ पे एक्स है, यानी माइनस जेड के बाद एक्स है, -2 हो रहा है, फिर एक्स के बाद वी हो रहा है, -2 हो रहा है, फिर यहाँ पे v के बाद t हो रहा है, ये -2 हो रहा है। अब t हमारा कितने नंबर पे आता है ये बताएं। t हमारा 20 नंबर पे आता है। अगर 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 होगा, और 18 कितना लेटर होता है भाई, r होता है। r आपका ये है ऑप्शन ए में। ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका आंसर जो होगा ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का रोल नहीं है, कौन सा इसमें है जो ऑप्शन दिए गए हैं।
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल नहीं है फॉर प्रोमोटिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिस। इंक्लूसिव प्रैक्टिस का मतलब यह है कि कोई चीज की रोक टोक नहीं है, कोई चीज का भेदभाव यहाँ पे नहीं है, सभी चीजों को, सभी लोगों को इंक्लूसिव किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि रोल नहीं है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। कह रहे हैं कि सबसे पहले रोल देख लेते हैं, रोल हम देख लेते हैं। टू इंश्योर करना बैरियर फ्री, भाई ये भरोसा दिलाते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कि भाई बैरियर फ्री, जो भी एडमिशन होगा, एडमिशन जो होगा वो कोई भी वहां पे भेदभाव नहीं दिखाया जाएगा, सभी को एडमिशन मिलेगा जो भी एलिजिबल हैं। तो ये बात, ये रोल है, ये बात बिल्कुल सही है। टू इंश्योर करना यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई जो भी इंस्टीट्यूशंस है हायर एजुकेशन के, चाहे वहां के लैब हो, वहां की बिल्डिंग हो, वहां के क्लासरूम हो, सबको यूनिवर्सली एक्सेसिबल दिया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये रोल होता है। टू मेक कंपल्सरी प्रोविजन फॉर द टीचर ट्रेनिंग बेस्ड ऑन यूडीएल। यूडीएल का मतलब क्या होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, याद रखेंगे, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग होता है, लर्निंग होता है, याद रखेंगे। ये क्या है, बेसिकली एक तरीके की लर्निंग, टीचर को एक ट्रेनिंग दी जाती है। कैसी ट्रेनिंग कि बच्चे को, अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड से लोग बच्चे आते हैं, उनको कैसे पढ़ाना है, यहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। ये कंपलसरी बनाने की बात की जा रही है। ये भी रोल है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है ना। टू फैसिलिटेट, यानी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, यही नहीं हो सकता है। टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन इन द कॉर्पोरेट लाइफ ऑन इक्वल बेसिस, ये बात बिल्कुल सही है। ये कॉर्पोरेट लाइफ, ये बिल्कुल क्या है, ये हमारा किससे आता है, एम्प्लॉयर वगैरह से रिलेटेड आता है। ये हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल नहीं है, याद रखेंगे। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा, इसमें कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर, लिंकर और असेंबलर, ये तीनों आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए सी डी ई बन जाएगा, ए सी डी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आप लोग समझ ले। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रन करते हैं, कंप्यूटर को रन करने में मदद करते हैं, और जो भी इसमें प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखेंगे। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, उस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आखिरी सवाल हमारा क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या है, असर्शन रीजनिंग बेस्ड सवाल है। पूछा गया कि पीपल टेंड टू इग्नोर, लोग जो होते हैं इग्नोर कर देते हैं मीडिया मैसेज को, जो मीडिया की तरफ से उनको इंफॉर्मेशन मिलती है उनको इग्नोर कर देते हैं। डैट मैच देयर एटीट्यूड्स, क्या जो उनके एटीट्यूड से, उनकी सोच से जो भी मैसेज मिलेगा मीडिया की तरफ से वो उनको इग्नोर कर देंगे। नहीं भाई, ये बात गलत है। भाई मुझे जो पसंद है और वैसी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है मेरे एटीट्यूड के हिसाब से, तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, इग्नोर नहीं करूंगा, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि आपकी सोच के हिसाब से आपको मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन यहां पे इग्नोर की बात कर रहे हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। रीजन में बताया गया, सेलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी सजेस्ट करती है, ये एक थ्योरी है, याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। सेलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी कहती है पीपल चूज मीडिया बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस, लोग वैसी मीडिया को चूज करते हैं, वैसी इंफॉर्मेशन को चूज करते हैं जैसी उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं, जैसी उनकी बिलीफ्स हैं, उनकी वैल्यूज हैं, उनका एटीट्यूड है, जैसी एटीट्यूड उसी हिसाब से अपने एटीट्यूड्स, अपनी बिलीफ्स, अपनी मान्यता के हिसाब से मीडिया को चूज करते हैं। ये कौन कहता है, सेलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी। ये बात बिल्कुल सही है, आपका पहला गलत है और आर सही है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो कैसी आपको चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।